1960 के समय में जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर का समय चल रहा था, उस वक्त स्पेस दोनों ही देशों के लिए जंग का मैदान बन चुका था। यूएसएसआर ने पहले एस्ट्रोनॉट यूरी गार्गिन को स्पेस में भेजकर स्पेस रेस को लगभग जीत लिया, लेकिन तभी अमेरिका ने एक के बाद एक कई सारे एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतार कर यूएसएसआर को एक करारा जवाब दिया। यूएसएसआर ने कई अटेम्प्ट्स के बाद भी किसी भी एस्ट्रोनॉट को चांद पर नहीं पहुंचा पाया, जिसकी वजह से स्पेस रेस का विनर अमेरिका को मान लिया गया। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस स्पेस रेस के बीच अमेरिका का यह भी प्लान था कि वे इंसानों को मार्स पर पहुंचाए। 1980 के दशक में अमेरिका ऐसा करना भी चाहता था, लेकिन कई सारे रीजंस की वजह से अमेरिका अपने एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर नहीं पहुंचा पाया। आज बात करेंगे उन्हीं रीजंस के बारे में कि क्यों नासा ने आज तक किसी भी एस्ट्रोनॉट को मार्स पर लैंड नहीं करवाया। स्पेस रेस जीतने के बाद अब नासा की नजर मार्स पर थी। साल 1980 के दशक में नासा एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर लैंड करवाना चाहता था, लेकिन उस समय को आज 40 साल से भी ऊपर का समय हो चुका और आज भी मार्स पर लैंड करना हम इंसानों को केवल एक सपना बनकर रह गया। आज हम इंसानों के पास कई बेहतर टेक्नोलॉजी, मशीन्स और नॉलेज है। कई सारे बेहतर साइंटिस्ट हैं जो नासा के लिए हर पल काम कर रहे हैं। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि नासा ने आज तक मार्स पर लैंडिंग करवाने के बारे में क्यों नहीं सोचा। तो दरअसल इसका जवाब होगा पॉलिटिक्स। भारत की तरह यूएसए भी एक डेमोक्रेसी है, यानी हर कुछ साल में वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, नई सरकार बनती है और सब कुछ पुराना बदल जाता है। जब भी नई सरकार आती है वे नई प्लान के साथ आती है, जिसकी वजह से कई बार वे पुराने सरकारों के ऑर्डर्स को बदल देती है। नासा एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी वजह से नासा की फंडिंग, उसके गोल्स, उसके फ्यूचर प्लान, उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब कुछ सरकार डिसाइड करती है। और जब से नासा बना है तब से अमेरिका के 13 प्रेसिडेंट बदले जा चुके हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता था कि सारे प्रेसिडेंट नासा या फिर स्पेस प्रोग्राम्स को उतना नहीं पसंद करते थे जितना कि कोई एक प्रेसिडेंट करता रहा। तो कई बार नासा की फंडिंग बहुत कम कर दी जाती थी, तो कई बार बहुत ज्यादा उठा दी जाती। रिचर्ड निक्सन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने नासा की फंडिंग को घटाकर 4% से 1% से भी कम कर दिया। अपोलो 18, अपोलो 19 और अपोलो 20 जो पूरी तरह से प्री प्लान मिशन थे, उनको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद नासा को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए गए कि वे मून और मार्स से ध्यान हटाकर पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट पर ध्यान केंद्रित करें। नासा के अपोलो स्पेस मिशन के बाद ऐसा माना जाने लगा कि अमेरिका स्पेस रेस जीत चुका है और फिर उसके बाद किसी का इंटरेस्ट भी स्पेस प्रोग्राम या फिर स्पेस मिशन की तरफ उतना नहीं रह गया जितना कि एक समय पर होता था। इसका असर नासा की फंडिंग पर पड़ा। नासा की फंडिंग बहुत हद तक कम कर दी जाने लगी और फिर जब भी कोई नया प्रेसिडेंट आता था तो वे नासा को नए तरीके से काम करने के ऑर्डर देता था। पुराने प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया जाता था, जिसकी वजह से नासा किसी भी एक स्पेस प्रोग्राम पर कांस्टेंट तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। साल 2004 में जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाया गया, तब उन्होंने नासा को नए टारगेट्स दिए, जिसमें उसे एस्ट्रोनॉट्स को फिर से चांद पर लैंड करवाना था और फिर नासा के कॉन्स्टेलेशन स्पेस प्रोग्राम का जन्म हुआ। लेकिन नासा के कॉन्स्टेलेशन स्पेस प्रोग्राम को जल्द ही बंद कर दिया गया और इसके पीछे का रीजन ये था कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश की सरकार गिर चुकी थी और उसके बाद अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनते हैं बराक ओबामा, जिन्होंने नासा को और आगे जाने के लिए कहा। कॉन्स्टेलेशन स्पेस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया और अब नासा का फोकस था मार्स पर और इसको लेकर प्रेसिडेंट बराक ओबामा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी थे। उन्होंने कांग्रेस को ऑर्डर दिया और नासा की फंडिंग को बढ़ाकर $6 बिलियन तक कर दिया गया और अब नासा का नया टारगेट था इंसानों को मार्स पर लैंड करवाना। इसके अब 5 साल तक नासा ने इसी प्रोजेक्ट पर लगातार काम किया और साल 2030 तक नासा का प्लान था कि वे इंसानों को मार्स पर लैंड करवा सके। लेकिन फिर साल 2017 में नासा का मार्स प्लान भी कैंसिल कर दिया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने नासा को चांद पर वापस जाने के ऑर्डर दिए, जिसके बाद नासा के आर्टेमिस स्पेस प्रोग्राम का जन्म। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है और जो बाइडेन ने किसी भी तरह से आर्टेमिस स्पेस प्रोग्राम को कैंसिल करने के ऑर्डर नहीं दिए हैं। लेकिन अगर कल को सरकार फिर से बदल जाती है और अमेरिका के नए प्रेसिडेंट आते हैं तो इसमें कुछ भी नया नहीं होगा कि नासा के आर्टेमिस स्पेस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया जाए। और यही कारण है जिसकी वजह से कई सारे थिंक टैंक का ऐसा मानना है कि अगर फ्यूचर में कहीं इंसान किसी प्लैनेट पर लैंड करते हैं तो उसके पीछे हाथ किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं बल्कि किसी प्राइवेट स्पेस एजेंसी का हो सकता है। वो स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स हो सकती है, वर्जिन स्पेस हो सकती है या फिर ब्लू ओरिजिन हो सकती है। स्पेस एक्स का प्लान है कि वे साल 2025 तक इंसानों को मार्स पर लैंड करवा दे और उन्होंने इसके लिए रॉकेट्स बनाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन नासा का कहीं से भी हाल फिलहाल में कोई भी प्लान नहीं है कि वे इंसानों को मार्स पर लैंड करवाए। इसलिए अगर हमें मार्स पर इंसानों की लैंडिंग देखनी है तो उसके पीछे का रीजन स्पेस एक्स ही होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड प्रेस द लाइक बटन।